झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक साधारण लड़की की तरह हुआ था, लेकिन उनका भाग्य असाधारण था। जब वे छोटी थी, तब एक साधु झांसी के किले में आए और राजा से बोले, यह बालिका कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि शक्ति का अवतार है। एक दिन यह पूरे झांसी को बचाएगी। राजा ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और लक्ष्मीबाई को तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्धकला में निपुण बनाने का निर्णय लिया। वर्षों तक उन्होंने कठिन प्रशिक्षण लिया और अपनी वीरता से सभी को चकित कर दिया। एक रात, जब लक्ष्मीबाई मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश फैला। उन्होंने देखा कि एक अद्भुत तलवार हवा में तैर रही थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, यह तलवार तुम्हारे भाग्य का प्रतीक है। जब तुम इसे उठाओगी, तो तुम्हारे भीतर असीम शक्ति आ जाएगी। लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, और उसी क्षण उन्हें महसूस हुआ कि वे पहले से अधिक शक्तिशाली और साहसी हो गई है। यह कोई साधारण हथियार नहीं था। जब भी वे इसे चलाती, इसकी धार से आग जैसी चमक निकलती और दुश्मनों के हथियार पिघलने लगते। झांसी की रानी के पास एक घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। लेकिन यह कोई आम घोड़ा नहीं था। यह हवा से भी तेज दौड़ सकता था और दुश्मनों की चाल को पहले ही भांप सकता था। लक्ष्मीबाई और चेतक के बीच ऐसा गहरा रिश्ता था कि बिना किसी इशारे के भी चेतक उनकी हर भावना को समझ लेता था। एक बार, लक्ष्मीबाई ने चेतक की गति को परखने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। सभी घुड़सवारों को झांसी के किले से बाहर निकलकर एक खास बिंदु तक पहुंचना था। सभी घोड़े दौड़े, लेकिन चेतक ने अपनी जादुई ताकत से पलक झपकते ही दूरी पूरी कर ली। तभी से लक्ष्मीबाई को यकीन हो गया कि चेतक ही उनका सबसे विश्वसनीय साथी। युद्ध के समय एक साधु झांसी के किले में आए और रानी लक्ष्मीबाई को एक दिव्य कवच भेंट किया। उन्होंने कहा, जब तक तुम इसे पहनोगी, तुम पर कोई अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन इसे कभी मत उतारना। युद्ध की तैयारियों के दौरान लक्ष्मीबाई ने इस कवच को पहना और खुद को पहले से अधिक सुरक्षित महसूस किया। जब दुश्मनों ने हमला किया, तब तीर और गोलियां उनके शरीर से टकराकर राख बन जाती थीं। अंग्रेजी सेना के सैनिक यह देखकर चौंक गए कि रानी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। 1858 में झांसी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई ने अपनी जादुई तलवार उठाई, चेतक पर सवार हुई और दुश्मनों पर टूट पड़ी। उनकी तलवार इतनी तेज थी कि दुश्मनों के हथियार उनके सामने बेसर हो रहे थे। चेतक बिजली की गति से दौड़ता और रानी को हर खतरे से बचाता। परंतु युद्ध के दौरान रानी घायल सैनिकों की मदद करने लगी और गलती से कवच उतार दिया। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही दुश्मनों ने यह देखा, उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। चेतक ने पूरी कोशिश की कि रानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे, लेकिन अंत वे वीरगति को प्राप्त हुईं। लोग कहते हैं कि रानी की जादुई तलवार अब भी कहीं छिपी हुई है, चेतक का वंश अभी भी जीवित है, और अमर कवच को एक सिद्ध योगी ने सुरक्षित रखा है। जब भारत को फिर से किसी महान योद्धा की जरूरत होगी, तब ये तीनों शक्तियां लौटेंगी और एक नया इतिहास रचेंगी। झांसी की रानी की यह कहानी हमें सिखाती है